आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट मोहित चौधरी, जो डिफ्यूज ग्रेड 6 की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। जो ये बॉल्डनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। लास्ट 2-2.5 साल से मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पू ट्राई करे, बट उनको कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है, और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। हेलो, मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और जो ये बॉल्डनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ, लास्ट 2-2.5 साल से। और पिछले 1-1.5 साल से अचानक से बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो आज यहाँ मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। पिछले 2-2.5 साल में जब एकदम से हेयरफॉल एकदम से ज़्यादा नोटिस में आने लग गई। पहले तो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह थोड़े गिरते थे, बट एकदम से सुबह कॉम कर रहे हो, आप कॉलेज के लिए जा रहे हो और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं और बेसिन में आपके बाल गिरे हुए हैं इधर उधर थोड़े बहुत, और लोग भी बोलने लग गए थे, धीरे धीरे दोस्त वगैरह कि एकदम से हेयरफॉल चालू होने लग गया तेरे, ये हो। तो उस समय तो एकदम ऐसा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, उसकी वजह से मेरे हेयरफॉल और होने लग गया। मेरे को लगता है कि 90% हेयरफॉल का रीजन स्ट्रेस होता है मेरे हिसाब से। ये मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पू ट्राई करे, बट उनको कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। तो पिछले 1-2 महीने से मैं ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा था, और मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बहुत इफेक्टिव रहा है उनके लिए भी। तो बस उसी में मैं भी QHT हेयर क्लिनिक आ गया। और अभी रिसेंटली मेरी कंपनी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बनी के नाम से, जो सेवेंजर्स का यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने मुझे रेफर करा QHT हेयर क्लिनिक। तो मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब आज मैं यहाँ QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया, मैंने काउंसलिंग ली डॉक्टर से, उन्होंने मुझे समझाया, मेरी डाउट्स क्लेरिफाई करे। और जब काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि अराउंड 4 to 5,000 ग्राफ्ट्स की नीड लगेगी मुझे। मेरे हेयर लॉस पे एक डिफ्यूजिंग पैटर्न है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सारी काउंसलिंग दी है। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी अपने घर से ही लेके आया था, सब चेक करा के। उन्होंने सब चेक करी, उन्होंने बोला आई एम फिट फॉर द सर्जरी, नाउ आई एम गोइंग फॉर माई ट्रांसप्लांट। और मैं सारी चीज़ें बीच में आके आपको शेयर करता रहूँगा, प्लीज़ जुड़े रहें। हेलो गाइस, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। मेरा डोनर एरिया पीछे से भी है, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी तो बियर्ड से भी ग्राफ्टिंग ली गई है सारी। तो टोटल 2-2.5 दिन लगे सर्जरी में। प्रोसीजर वाइज हुआ, फर्स्ट डे पे वो पोर्स बनाए गए 3-4 घंटे OT में उस दिन लगे। उसके अगले दिन करीब 11 घंटे की सर्जरी हुई थी, जिसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट्स लगा दिए गए थे। उसके बाद आज थर्ड डे था, जिसमें अराउंड 1000-1500 ग्राफ्ट्स जो बचे हुए थे वो लगाया। बाकी डॉक्टर्स की टीम बहुत सपोर्टिव है, वो हर चीज़ देख के करते हैं। और सर्जरी में ज़्यादा कुछ से पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मल सर्जरी रहती है। वहाँ पे वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं QHT में।
और जैसे पेन वेन की बात करें तो ज़्यादा पेन नहीं होता है। एनेस्थीसिया के बार बार आपको इंजेक्शन टाइमली दिए हुए जाते हैं हर पॉइंट पे जहाँ आपको पेन होता है, और मील्स वगैरह सारे प्रोवाइडेड होते हैं इंक्लूडेड वगैरह। जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है सर्जरी के बीच में, अगर आपको वॉशरूम जाना है उसमें भी वो पॉइंटली अलाउ करते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। बहुत हाइजीनिक है QHT, और सब कुछ परफेक्टली, डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है, और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। तो मेरी सर्जरी को 5-7 मिनट ही हुए हैं कंप्लीट हुए। आती मैंने जब मिरर को देखा तो मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है कि जैसे मेरी नेचुरल हेयर लाइन पहले थी 2-3 साल पहले जो थी, सेम वैसे ही हेयर लाइन है मेरी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे जो ग्रोथ होगी सेम वे में अच्छी होगी। अभी तक जो मेरा QHT में एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस टाइम का भी। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QHT। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। 3-4 सालों से परेशान था मैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था, कंघी करता था, कंघी में बाल आते थे, शैम्पू किया तो हाथों में बाल आ जाते थे, कहीं आने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। यहाँ पे मेरी सर्जरी का बहुत ही स्मूथ रहा, सर्जरी बहुत गुड, अच्छे तरीके से हैंडल करके डॉक्टर लोगों ने QHT पे किया। मेरा नाम मोहसिन है, मेरी एज 29 है और मैं बरेली से आया हूँ। मैं हेयर फॉल से 3-4 साल से परेशान हूँ और QHT पे आज ट्रीटमेंट के लिए आया। जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 सालों से परेशान था मैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा था, कंघी करता था, कंघी में बाल आते थे, शैम्पू किया तो हाथों में बाल आ जाते थे। जैसे सुबह उठता था तो पिलो पे बहुत सारे बाल मिलते थे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की वजह से मैं आज QHT पे आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया, मैं जो है जॉब का तो मैं स्टेट बाई स्टेट जाता रहता हूँ, हवा पानी चेंज होता है, डस्ट वगैरह का काम है, तो इसलिए मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गया है। और मैंने इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा ट्राई नहीं किया। जैसे मैंने दवा ऑयल वगैरह लिए थे पर कोई असर नहीं हुआ, मिनोक्सिडिल वगैरह डर्मारोल लिया था, कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए मैं आज ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ QHT। कहीं आने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, और शादी वगैरह में है या बातचीत करते हैं तो किसी से फीलिंग नहीं आती हो, फील नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है कुछ कमी सी है। बट अब ये ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, ये सारी ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं, अब ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैंने 1 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया था, तो यूट्यूब पे सर्च किया काफ़ी, तो हेयर ट्रांसप्लांट यूट्यूबर पे सर्च करने के बाद बनी भाई की वीडियो मिली, तो उससे QHT का पता चला, तो आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया। जब मैंने कांटेक्ट किया QHT पे, मैंने अपने उन्होंने फ़ोटो वगैरह मांगे, तो मैंने अपने फ़ोटो वगैरह दिए, तो उन्होंने 3500 ग्राफ्ट बताए, जो उनके अकॉर्डिंग मेरे नेचुरल लुक के लिए 3500 ग्राफ्ट बताए। मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो वो ये बोल रहे थे कि
अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं खुद भी कराऊंगा, उनको भी ज़रूरत है। तो वो अभी वेट कर रहे हैं मेरा रिजल्ट के, ट्रांसप्लांट के ऊपर। अब यहाँ से जाऊँगा घर पे, वो लोग जो है वो भी आएंगे कराने। मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा फील हो रहा है कि कितना पेन होगा और कितना मतलब डाउट सा लग रहा है कि ज़्यादा सर्जरी में मतलब दिक्कत नहीं आए, पेन वगैरह जो होगा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं आई, ये मेरे डाउट्स हैं। अब मैं यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, तो अब देखते हैं नेचुरल लुक आएगा या नहीं आएगा। अपने नेचुरल लुक के लिए आया हूँ मैं, और जो है ट्राई करते हैं। बस यही उम्मीद है QST से। जब मैं क्लिनिक पे आया QST पे, तो मैंने अपने ब्लड सैंपल दिया है, जिसकी रिपोर्ट ओके आ गई। मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, बीच बीच में जो होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू QST। मेरी सर्जरी हो गई है, 4500 ग्राफ्ट लगे हैं, और डॉक्टरों ने काफ़ी कंसल्ट किया है, साथ में मैनेज किया है। मेरी सर्जरी में 12 से 13 घंटे समथिंग लगे हैं, और ये पेन वगैरह तो सुन करने की वजह से होता है, पेन वैसे नहीं है, नॉर्मल सर्जरी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी जो हुई है QST टेक्निक से हुई है। यहाँ पे मेरी सर्जरी का बहुत ही स्मूथ रहा, सर्जरी बहुत गुड, अच्छे तरीके से हैंडल करके डॉक्टर लोगों ने QST पे किया। आगे मैं जब भी आऊँगा PRP के लिए, आपको अपना रिजल्ट कंसल्ट करूँगा। QST पे PRP के लिए अभी आना है। चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट सौरव अरोड़ा से। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये पैच वगैरह होती है, उससे नेचुरल लुक नहीं आती, मतलब वो अलग से ही दिखने लग जाती है। पैच है, विक है, जो भी है। मेरी सर्जरी क्वेच टेक्निक से हुई है और मेरे को अप्रोक्स 3800 ग्राफ्ट लगे हैं। रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगता है मेरी 10 साल एज कम हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट से ही ऑटोमेटिक मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। मेरे को सारी पर्सनैलिटी वगैरह जो मेरे को चाहिए थी मेरी कम बैक हो चुकी है। टाइम टू टाइम रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे भी मैं हर PRP पे अपना बता के जा रहा हूँ, तो हर PRP पे मेरा रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम सौरव अरोड़ा है। मेरे लगभग 4 साल से मुझे पता पड़ा कि मेरे हेयर फॉल्स होने शुरू हो रही हैं। जैसे मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो हेयर फॉल बहुत होने लगे थे। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी उस पर भी बहुत फर्क पड़ता था। पहले काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी, अब धीरे धीरे मतलब जब से हेयर फॉल होने लगा पर्सनैलिटी भी डाउन होती गई। जैसे नहाता था तो मतलब 50 बाल तो नॉर्मल ही थे हाथ में आने, वैसे इसी से अब ज्यादा डाउन। फिर मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं यहाँ पे आया। ये तो है तो वैसे मेरा जेनेटिक्स ही, पर पहले मैं दिल्ली रहता था तो वहाँ पे काफी अच्छा था। जब मैं उसके बाद पलवल गया हरियाणा में, तो पानी वगैरह मेरे को शूट नहीं हुआ, तो उसी जब टाइम से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। शुरू में तो मैंने 1-2 साल गौर भी नहीं किया। जब होने लगा ज्यादा तो
वैसे ही घर में ट्रीटमेंट, प्याज वगैरह जो भी है, 2-4 वीडियोस देखी, फिर घर के नॉर्मली, फिर डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने तो बोल दिया सीधा जेनेटिक्स है ये। फिर 2-4 मेडिसिन भी खाई, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं लगा। फिर मैं यहीं पे आना बेस्ट लगा मेरे को। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो पैच वगैरह होती है उससे नेचुरल लुक नहीं आती, मतलब वो अलग से ही दिखने लग जाती है। पैच है, विग है, जो भी है, इससे मतलब थोड़ा पेन तो होगा पर लुक अलग आएगी इससे। मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे अप्रोक्स 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पलवल में भी है लोकल, वहाँ भी ट्राई किया, एक फरीदाबाद में भी है, एक दिल्ली में भी है। यहाँ पे मतलब मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मैं यहाँ पे मतलब कराने में संतुष्ट हूँ। जो मेरे को मतलब बिल्कुल वहाँ पे तो थोड़ा लोकल ही है, एक नेचुरल लुक भी देखी है मैंने, वीडियोस भी देखी है, उनमें मतलब पूरा नेचुरल लुक है, पर वहाँ पे वो नेचुरल लुक नहीं मिल पा रहा। मतलब इसने मेरी मतलब पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया है। कोई भी मतलब बंदे मतलब इग्नोर करके चलते हैं, हर फील्ड में ले लो, शादी के उसमें भी ले लो, तो मतलब बालों की बात ज्यादा आती है कि हेयर फॉल हो रखे हैं, ये हो रखे हैं। मतलब यहाँ से मेरे को ये उम्मीद है कि मतलब मेरे को बेस्ट लुक मिले, जो मुझे चाहिए, जो मैं अपनी सारी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी कर सकूं। मैं सर्जरी को लेके कोई इतना खास नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि बस देखो जब थोड़ा सा आप दुख झेलोगे जब ही थोड़े से सुख मिलेंगे। तो ये जो भी है कष्ट झेलने पड़ेंगे, पर इससे मेरे को ये आगे की लाइफ अपनी हैप्पी जी सकता हूँ। अभी मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह भी हुए हैं, ब्लड सैंपल वगैरह भी हो चुका है। अब थोड़ी देर में सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। मैं सर्जरी के बाद आपसे मिलता हूँ, सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। मैं जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगा, कितना पेन होता है, कितने मेरे ग्राफ्ट लगते हैं, सब चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सब कहते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा। पेन वगैरह तो हुआ नहीं, सर बिल्कुल साइलेंट कर रखा था, तो मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सर्जरी करते टाइम बिल्कुल रिलैक्स था। सर्जरी में पेन नहीं होता क्योंकि सर को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, तो 1-2% का ही पेन होता है शुरू में जब इंजेक्शन देते हैं, जब ही पेन होता है, बाकी पेन नहीं होता सर्जरी। मेरी सर्जरी क्वेच टेक्निक से हुई है और मेरे को अप्रोक्स 3800 ग्राफ्ट लगे हैं। मैंने क्वेच टेक्निक इसलिए चूज करी क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरी सेटिस्फेक्शन मिली, हाइजीन भी पूरी अच्छी तरीके से है, सेटिस्फेक्शन मतलब ऑल ओके है। मैं क्वेच टेक्निक से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी गई है और 15 दिन मतलब कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं लगने देना, अच्छे से अपने सर का ध्यान रखना है, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, दवाई वगैरह टाइम पे खानी है, और कोई मतलब ज़्यादातर एसी में रहना है। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह मेरे को तो कोई फील नहीं हुआ अभी तक। वैसे भी दवाई का असर है, कोई फील नहीं हो रहा मेरे को। जो बंदे हेयर फॉल से जूझ रही है, मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि ये यहाँ पर विजिट करें, क्यूएसटी से पहले अपनी कंसल्टेशन करें। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिले यहाँ पर हेयर सर्जरी जरूर कराएं, ये मेरे मतलब से बहुत बेस्ट है। मिलते हैं फर्स्ट PRP में। थैंक यू क्यूएसटी। मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है मेरे ट्रांसप्लांट को, और मैं अपनी 6th PRP लेने के लिए हरिद्वार क्लिनिक पर आया हुआ हूँ। तो आप देख ही रहेंगे मेरे रिजल्ट को। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल से ऊपर हो चुका है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। रिजल्ट तो आपको दिख रहा है, पर मैंने मेंटेन इसको जैसे बच्चे की तरह करते हैं ना, बच्चे की तरह खिलाया है इनको। ऐसे इनकी केयर करनी पड़ती है, बस पूछो मत ना। टाइम से दवाई लेनी, टाइम से इनकी केयर करना, दवाई वगैरह लगाना बालों पे। जब भी आपको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, टाइम से PRP लेनी। आज मेरी 6th PRP है। रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगता है मेरी 10 साल एज कम हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट से ही ऑटोमेटिक मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। मेरे को सारी पर्सनैलिटी वगैरह जो मेरे को चाहिए थी मेरी कमबैक हो चुकी है। मेरे को रिजल्ट आने से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। क्यूएसटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा थोड़ा सा फ्रंट पे और थोड़ा सा बैक में हुआ था। मेरे को टोटली 3800 ग्राफ्ट लगे थे, और 4-5 महीने के बाद मेरे को रिजल्ट आना चालू हुआ। मैं अपने इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये मेरे को 4-5 सालों से बोल्डनेस होनी शुरू हुई। मैं जहाँ पे भी जाता तो कैप लगा के
के रहना पड़ता था, सब टोकते थे गंजा हो गया ये वो। बट जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया मेरे को सारा अपना कॉन्फिडेंस वापसी मिल चुका है। पहले तो मेरे को हर जगह जहाँ भी जाता था कैप वगैरह से कवर करना पड़ता था, सब किसी के आगे ओपनली बात नहीं कर पाता था, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जहाँ भी चाहो पूरे कॉन्फिडेंस से सबसे जैसे मन करे वैसे अटेंड करता हूँ, जैसा भी अब की बार बहुत अच्छा है। PRP भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब अपने PRP कराते हैं तो जो हमारे बालों को बायोटिन वगैरह चाहिए होता है तो टोटली इकट्ठा मिल जाता है, तो वो उसको कवर करके रखता है। PRP का प्रोसेस है, हमारे उससे ब्लड निकालेंगे, ब्लड में से जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए उसके हमारे हेड में इंजेक्ट किया जाएगा, तो जो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए प्रॉपर बालों को मिल जाता है। जब मैं ट्रांसप्लांट कराने आया था और आज जो मेरा रिजल्ट है आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो, हम वीडियोज़ में उस फोटो को भी डाल देंगे, आप कंपेयर करके देखना कितना फ़र्क है। टाइम टू टाइम रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे भी मैं हर PRP पे अपना बता के जा रहा हूँ तो हर PRP पे मेरा रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। हम इसको भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा कॉन्फिडेंस टोटली वीक था, मैं हर किसी से ना तो खुल के बात कर सकता था, सब मेरे को चिढ़ाते थे कि ये गंजा हो गया फलाना डेकना जो भी है। फिर मैंने थोड़ा सा अपना सोच के ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मैं रिजल्ट से अपने बहुत खुश हूँ और क्वेस्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ट्रांसप्लांट से पहले मैं ये सोचता था कि कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, मेरे घर को ने भी खूब मना किया इन्फेक्शन हो जाएगा, सर में पेन रहता है ट्रांसप्लांट के बाद। बट मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ट्रांसप्लांट कराया और बट मैं आज को मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है, मेरे को ना तो पेन है ना कुछ भी ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह। यहाँ पे पूरी हाइजीन के साथ काम होता है, सारी सेटिस्फेक्शन सारे चेकअप वगैरह होने के बाद ही यहाँ पे आगे का प्रोसेस किया जाता है, इसलिए मैं क्वेस्टी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। जो लोग ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं वो यहाँ पर आकर जरूर कराएं, क्योंकि मैं आपके आगे एक लाइव एग्जांपल बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आकर डॉक्टरों से पहले कंसल्ट करें, फिर अपना चेकअप कराएं, उसके बाद अपना प्रोसीजर आगे करें। मेरा रिजल्ट मेरे को टोटली मिल चुका है, मेरे को PRP अपना इन रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए आना पड़ता है और मैं टाइम टू टाइम जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं आता रहूंगा, मेरे को क्योंकि रिजल्ट अपना मेंटेन रखना है। मिलूंगा आपसे अगली बार जब भी नेक्स्ट PRP पे आऊंगा, और जो भी मेरा कोई नया एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। लगभग 3-4 साल से मुझे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, तेल यूज किए तो मेरा उन पर कोई भरोसा नहीं रहा। मुझे खुशी भी है लेकिन अंदर से डर भी है, मतलब आगे क्या होगा। मेरा नाम ललित है, मेरी एज है 31 साल और मैं यूपी के जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। लगभग 3-4 साल से मुझे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं जगह जगह मतलब जॉब करता हूँ, तो सिटी बदलना भी हो सकता है, खान पान भी हो सकता है। मुझे जैसे 3-4 साल से हेयर प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कई मार्केट में तेल आते हैं उनको यूज किया, लेकिन उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपना मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचा और मैं QST क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। सर जैसे मैंने तेल यूज किए तो मेरा उन पर कोई भरोसा नहीं रहा, तो इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब पूर्ण रूप से मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए, जिससे मतलब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब डिसीजन लिया। और मुझे जैसे ये और दवाई चलती हैं जैसे, तो वो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं उनको यूज़ करूं। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं QST क्लिनिक आया हूं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, क्योंकि किसी को अगर बताते हैं तो वो डिमोटिवेट करते हैं, कोई अपनी राय कुछ देता है, कोई कुछ देता है। इसलिए मैं
हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, उसके बाद मतलब किसी को बताऊँगा। यूट्यूब पर मैं वीडियो देखता था, QST क्लिनिक की भी और भी वीडियो देखी हैं, लेकिन मुझे भरोसा या फिर मतलब जैसे हेयर लाइन अच्छी लगी मतलब QST क्लिनिक पे, और यहाँ मतलब सेलिब्रिटी को भी देखा था मैंने, तो इसलिए मैंने QST क्लिनिक को मतलब चूज किया। यूट्यूब पर देखा था मैंने कि मतलब लोगों की जो हेयर लाइन वो बहुत ही नेचुरल आ रही है यहाँ पर QST क्लिनिक पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब हेयर लाइन नेचुरल आए, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगा आना। मैंने QST क्लिनिक पर कॉल की थी तो मुझे यहाँ का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, चैट भी की थी, उससे पता चला कि मतलब अच्छा सिस्टम है यहाँ, मतलब अच्छी मतलब देखभाल से मतलब किया जाता है। मुझे खुशी भी है लेकिन अंदर से डर भी है, मतलब आगे क्या होगा। तो व्हाट्सएप के द्वारा मुझे फ़ोटो मांगे गए थे और फिर मुझे बताया गया था आपको मतलब कितने मतलब लगभग हेयर ट्रांसप्लांट होगा, तो मुझे लगभग बताया कि 2,500 से 3,000 के बीच में आपको मतलब हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब तक जो मेरा मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस था वो बढ़िया है। आगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देखते हैं क्या होगा, उसके बाद जो भी होगा मतलब वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू। कल मेरी यहाँ विजिट थी, कल मेरी स्लिट्स बनी थी, आज मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ जिसमें 6 से 7 घंटे लगे हैं, और जो भी यहाँ स्टाफ है बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरह से मेरा मतलब हेयर ट्रांस हुआ है और बहुत ही अच्छे से सर्जरी करी गई है मेरी, और बीच में खाने के लिए मतलब दिया गया कुछ देर के लिए, और अच्छी तरह से सर्जरी हुई, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, और मुझे यहाँ का मतलब स्टाफ सब चीज़ अच्छा लगा। मेरे 2800 ग्राफ लगे हैं, जो कि एक तकनीक होती है QST, उसके द्वारा मेरे ग्राफ लगाए गए हैं। QST एक एडवांस टेक्निक है जिससे कम समय में ज़्यादा मतलब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती आगे। जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन लिया था वो यहाँ आके मुझे लगा कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो अच्छा किया मैंने। जैसे मैंने यूट्यूब पर QST के वीडियो देखे थे, मुझे लगता है कि उसी हिसाब से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और मुझे लगता है कि मतलब इससे मुझे आगे अच्छा लगेगा। मतलब मुझे किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग या पेन नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से डरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पहले बहुत डरता था, 1 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन मैंने जब यहाँ पर अपना बात रखी और मुझे लगा अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया इन्होंने समझाया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई डर है, तो यहाँ आके बात कीजिएगा, आपकी सब दिक्कत दूर हो जाएंगी। सर्जरी से पहले भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, और सर्जरी के बाद ही बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और जैसे जैसे आगे मतलब मेरा रिजल्ट आएगा, मैं QST के माध्यम से वीडियो पर आपको बताता रहूँगा। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.